जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हाँ साथियों, राजस्थान सीटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आज आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। वाद है साथियों, एग्जाम एज इट इज आपको सवाल देखने को मिलेंगे। पूरी राजस्थान जीके का आज खतरनाक तरीके से आपके रिवीजन रहेगा। 100% आपके 10 सवाल एग्जाम में एज इट इज सवाल देखने को मिलेंगे। तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो फटाफट जाकर भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहां पर मैं राजस्थान करंट अफेयर की पीडीएफ डाल चुका हूं, उससे बाहर आपके एक सवाल भी नहीं जाएगा। और खेल जगत से हो गए, हर एक जगह से आपके वहां पर सवाल डाले जा रहे हैं। तो मेरे सभी साथी फटाफट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो भाई। पहला सवाल साथियों आप सभी के सामने है, फटाफट क्वेश्चन कवर करते जाएंगे। पूरी राजस्थान जीके के हर एक क्षेत्र से सवाल उठाए गए हैं। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो फटाफट देखो देखें मेरे सभी साथी, आराम से मात्र 5 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा 5920 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो राजस्थान है वो भारत के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? राइट आंसर आपके बी हो जाएगा 10.41%। क्लास पसंद है तो मेरे सभी साथी एक बार लाइक जरूर करें भाई। रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितने किलोमीटर है? तो रेड क्लिफ रेखा है, इसकी राजस्थान में लंबाई कितने किलोमीटर है? राइट आंसर आपके एक हो जाएगा 1070 किलोमीटर। कितनी है प्यारे साथियों? 1070 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम क्या है? भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय रेखा। तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा रेड क्लिफ। क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ। भारत में वर्तमान में कितने राज्य है? तो भारत में वर्तमान में कितने राज्य है? फटाफट जवाब दो देखे मेरे सभी युवा साथी। तो राइट आंसर आपके 3 हो जाएगा 28 राज्य। कितने हैं? 28 राज्य। बिल्कुल बेसिक से सवाल है, बेसिक सवाल आते हैं। आज की क्लास लाने का यही मकसद है कि आपके एक बार बेसिक क्लियर हो जाए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वे हमारा राजस्थान। फटाफट क्वेश्चन कवर करें क्योंकि बेसिक से सवाल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे छोटा जिला कौन सा? अब देखिए ये बेसिक सवाल है, लेकिन आप में से लगभग 70% बच्चों को नहीं आता। तो मेरे सभी साथी इसको भाई आराम से पढ़ लें। बाकी ऐसा नहीं कि क्लास का लेवल लो है, आगे आगे जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे क्लास में खतरनाक होता जाएगा भाई। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके डी हो जाएगा जैसलमेर व धौलपुर। ये देखिए बड़ा तगड़ा सवाल आप सभी के सामने। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थिति क्या है? अब देखिए भाई कितना शानदार सवाल आप सभी के सामने है। तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई, लाइकों की संख्या बहुत ज्यादा कम है। तो फटाफट भाई मेरे सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दो। राइट आंसर आपके एक हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो एक बार मेरे सभी साथी इस लाइन को अपने दिल दिमाग मस्ती से निकाले ताकि एग्जाम में आपके गलत ना हो भाई। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बिल्कुल बेसिक सवाल है, एशिया है भाई। आप सभी का सत्य आंसर है। बेसिक सवाल क्लियर करें क्योंकि बेसिक सवाल आते हैं एग्जाम में। राजस्थान की भारत में स्थिति कहां पर है? तो राजस्थान की है ये भारत में स्थिति कहां पर है? तो ये है प्यारे साथियों आपके उत्तर पश्चिम में। कहां पर है? उत्तर पश्चिम में। चलिए साथियों, राजस्थान के इतिहास से कुछ बेसिक सवाल लेते हैं। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी प्यारे साथियों आपके विराटनगर। कहां पर थी? विराटनगर। कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है। तो कोटा बूंदी का क्षेत्र भाई क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है प्यारे साथियों आपके हाड़ौती। क्या कहलाता है? हाड़ौती कहलाता है आपके कोटा बूंदी का क्षेत्र। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र क्या कहलाता है? ब्यावर और अजमेर का क्षेत्र क्या कहलाता है? मात्र 5 सेकंड का टाइम है आप सभी के पास। तो राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों इसका हो जाएगा आपके बिल्कुल सत्य भाई, मेरवाड़ा। क्या कहलाता है? मेरवाड़ा। जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा क्या कहलाती है? जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा। बिल्कुल भाई, जिस भी साथी के क्वालिटी में थोड़ा सा दिक्कत है तो वो अपनी क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ाओ भाई, फिर आपको एकदम क्लियर नजर आएंगे। राइट आंसर आपके एक हो जाएगा ढूंढाड़ी। क्या हो जाएगा? ढूंढाड़ी। नेक्स्ट सवाल आप सभी के सामने है। मेरे सभी साथियों ने क्लास को लाइक कर दिया होगा, उम्मीद करता हूं। महाभारतकालीन 2 जनपद कौन से थे भाई? महाभारतकालीन 2 जनपद कौन से थे? शानदार जानदार सवाल आप सभी के सामने है। राइट आंसर प्यारे साथियों आपकी सी हो जाएगा मत्स्य शिवी। कौन से थे? मत्स्य और शिवी। ये देखिए भाई लेवलों का सवाल लगातार बढ़ता हुआ। प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा माना जाता है भाई? प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है बताओ, देखिए फटाफट। बिल्कुल भाई सत्य आप सभी का आंसर ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सवाल हल्के हैं तो टाइम बिल्कुल भी नहीं दूंगा आपको। शेखावाटी में सम्मिलित जिले कौन कौन से हैं? ये देखिए बड़ा तगड़ा सवाल आप सभी के सामने। देखो देखें किस किस साथी को आता है शेखावाटी में सम्मिलित जिले कौन कौन से हैं। शानदार भाई, आपकी तैयारी अति महत्वपूर्ण लग रही है मुझे। तो राइट आंसर आपकी सी हो जाएगा सीकर, चूरू और झुंझुनू। एक बार रिपीट करो, सीकर, चूरू और झुंझुनू। चलिए साथियों नेक्स्ट सवाल आप सभी के सामने है। ये देखो,
खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया, वे कौन था भाई? तो बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए कौन मारा गया था? राणा सांगा की ओर से उसने लड़ाई की थी। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा हसन खान मेवाती। कौन था? हसन खान मेवाती। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन, मालद देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता था भाई? मालद देश के अंतर्गत। शानदार जानदार सवाल है भाई। तो राइट आंसर आपके टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ हो जाएगा। रिपीट करो मेरे साथ, टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़। सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी भाई? सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? शानदार सवाल है प्यारे साथियों। तो सीवी जनपद की राजधानी थी आपके, बिल्कुल सत्य है भाई, मध्यमिका। कौन सी थी? मध्यमिका। चलिए साथियों अगला सवाल लेते हैं। इतिहास जानने के स्रोत यानी कि पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन है, रट लेना मेरी बात मानो तो। वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन है भाई? फटाफट जवाब दो देगा, बिल्कुल सत्य आप सभी का आंसर। सूर्यगल मिश्रण। कौन है? सूर्यगल मिश्रण। चलिए अगला सवाल है। पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओनली फॉर सीटी, रट लेना अभी के भी। पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? तो वह प्यारे साथियों आपके जयानक। कौन है? जयानक। खमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? खमीर महाकाव्य, हमीर है, सॉरी ध्यान रखिएगा भाई, यहां पर हमीर है, हमीर। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? फटाफट बताओ देखे मेरे सभी युवा साथी। राइट आंसर आपके हो जाएगा भवनचंद्र सूरी। कौन है प्यारे साथियों? मयनचंद्र सूरी। थोड़े से क्लियर नहीं है ये सवाल 2-4। कानड़ के प्रबंध के लेखक कौन है भाई? कानड़ के प्रबंध के लेखक कौन है? फटाफट बताओ देखें, पूरा क्रिस्टल क्लियर सवाल है, एग्जाम में छपेगा एज इट इज। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा पद्मनाथ। क्या हो जाएगा? पद्मनाथ। चलिए अगला सवाल है। अनहांस एवं एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? बताओ देखें ये सवाल। एनहांस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके एक हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड। फ्रांस में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है? फ्रांस में जो अभिलेख लिखे गए हैं उनको भाई क्या कहा जाता है? फ्रांस भाषा में लिखे गए, सॉरी फ्रांस नहीं, यहां पर प्रशंसा है, माफ कीजिएगा। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है भाई? प्रशंसा में जो भी आपके अभिलेख लिखे गए थे उनको क्या कहा जाता है? किताब में कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है। प्रशंसा है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा भाई। प्रशंसा में लिखे गए जो अभिलेख है उनको क्या कहा जाता है? राइट आंसर आपके एक हो जाएगा प्रशस्ति। क्या कहा जाता है? प्रशस्ति। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों ने एक बार क्लास को लाइक कर दिया होगा भाई। प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित सवाल आप सभी के सामने है। तो कालीबंगा किस जिले में स्थित है? प्यारे साथियों कालीबंगा कौन से जिले में स्थित है? फटाफट बताओ देखें कालीबंगा कौन से जिले में स्थित है? शानदार सवाल है। राइट आंसर आपके डी हो जाएगा हनुमानगढ़। बिल्कुल सत्य आप सभी का आंसर भाई, शानदार तैयारी है आपकी। ये देखो भाई, अशोक का बाबरू शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ? अशोक का बाबरू शिलालेख है ये भाई, कहां से प्राप्त हुआ? शानदार जानदार सवाल है आप सभी का, बिल्कुल सत्य भाई आपका आंसर है बेराट। कहां से प्राप्त हुआ है? बेराट। नाश्ता व पक्षी किस सभ्यता से मिला है? नाश्ता व पक्षी है ये कौन सी सभ्यता से मिला है? कितना महत्वपूर्ण सवाल है, आपने शायद पहले पढ़ा भी नहीं होगा। तो नाश्ता व पक्षी है ये आपके बेराट से मिला है भाई। कहां से मिला है? बेराट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। यकीन मानिए एग्जाम में एज इट इज सवाल छपेंगे, बेसिक सवाल आते हैं एग्जाम में। किस सभ्यता से 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली है भाई? 8 तो पंचमार्क मिले हैं और 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली है। तो इसका नाम है प्यारे साथियों आपके बेराट। रट लेना हर एक सवाल। बीजक की पहाड़ी एवं भीम डूंगरी किस सभ्यता से संबंधित है? एक तो बीजक की पहाड़ी हो गया, एक आपके भीम डूंगरी हो गया। ये भाई कौन सी सभ्यता से संबंध रखती है? मेरे प्यारे साथियों राजस्थान सिटी में सिलेक्शन लेना है तो भाई डेली क्लास अटेंड करते रहो। राइट आंसर आपके एक हो जाएगा बेराट। बेराट से काफी क्वेश्चन बने हैं तो ध्यान रखें मेरे सभी युवा साथी। किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं? हाथ से बुने हुए वस्त्र भाई कहां से प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सी हो जाएगा। एक तो बेराट से और एक आपके बालाथल से। कहां से मिले? बालाथल से। ताम्र संबंधी संस्कृति कहा जाता है भाई। ताम्र संबंधी है ये संस्कृति किसे कहा जाता है भाई? ताम्र संस्कृति किसे कहते हैं? फटाफट बताओ देखें। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका शानदार सवाल है भाई, गणेश्वर को। किसको कहते हैं? गणेश्वर को। और इसको ताम्र संचयी संस्कृति भी कहते हैं। ध्यान रखें मेरे सभी साथी। सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? सर्वप्रथम है ये कौन सी धातु का प्रयोग किया गया? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके डी हो जाएगा तांबा का। किसका? तांबा का। अग्निकुंड वेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड वेदिकाओं के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं प्यारे साथियों आपके कालीबंगा से। चलिए अगला सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से रीड डाउन कीजिएगा और जवाब दीजिएगा भाई। 10वीं एवं 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को आहूटपुर के नाम से जाने लगा भाई? आहूटपुर के नाम से भाई कौन सी सभ्यता को जाने लगा?
तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपकी इसका सी हो जाएगा जोधपुरा। किसको जाने लगा? जोधपुरा को। चलिए साथियों, आज़ादी से पूर्व राजस्थान के स्वरूप से कुछ सवाल लेते हैं ताकि एग्जाम में आपकी गलत ना हो। सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी भाई। किसकी होती थी जिम्मेदारी, ये आप सभी को बताना है। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, आपका आंसर बख्शी की होती थी भाई। किसकी होती थी? बख्शी की। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? फटाफट बताओ, देखें एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो भाई आंसर देते रहो। बिल्कुल भाई छपेंगे एग्जाम में, एजिट छपेंगे। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका बी हो जाएगा, टीकाराम पालीवाल। क्या हो जाएगा? टीकाराम पालीवाल। बिल्कुल सत्य, आप सभी का आंसर शानदार तैयारी है भाई आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। ये लीजिए, भारत की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? भारत की है वो सबसे छोटी इकाई और राज्य की सबसे छोटी इकाई, दोनों एक ही बात है। फटाफट बताओ देंगे। तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा, ग्राम। क्या कहते हैं? ग्राम कहते हैं भाई। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए? ये ग्राम वाला सवाल आपके ऐसा ही है ना, वो ऐसा इंटरव्यू हुआ था ना उत्कर्ष में, उसको भी नहीं आ रहा था। आप सभी ने देखा होगा। तो बता देंगे प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके एक हो जाएगा 1952 में। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था भाई। संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र भाई कौन सा होता था? तो ये होता था प्यारे साथियों आपके राजा में होता था संपूर्ण शक्ति का। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल ये है अगला। 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम को कब लागू किया गया? 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है, इसको भाई कब लागू किया गया? तो इसको लागू किया गया है आपके, बताओ, सोचो, चलिए सोचो देखें। 1 अप्रैल 1937 को। बिल्कुल सत्य है भाई, आपने शानदार जवाब दिया है। वह पत्र, आराम से रीड डाउन करें भाई। वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था, वह क्या कहलाता था भाई? जागीर का उल्लेख होता था, शासक द्वारा वह प्राप्त होती थी। तो उस पत्र को भाई क्या कहते थे? तो उसको कहते थे प्यारे साथियों आपके जागीर पट्टा। क्या कहते थे? जागीर पट्टा। चलिए भौतिक स्वरूप से कुछ सवाल लेते हैं, फटाफट क्लास करेंगे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों ने क्लास को लाइक कर दिया होगा भाई। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होगा ताकि राजस्थान सीटी में वो इस बार 100% रिजल्ट दे सके। वहां पर आपको हर एक भर्ती की न्यूज, कट ऑफ, रिजल्ट सब कुछ सबसे पहले मैं डाल दूंगा भाई। तो फटाफट जाकर ज्वाइन कर लो एक बार, फिर देखो। राइट आंसर आपके ए हो जाएगा भाई। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं वो क्या कहलाते हैं भाई? रेत के टीले होते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदलते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं प्यारे साथियों आपके धोरे। क्या कहते हैं? धोरे। ग्रीष्म काल में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को क्या कहते हैं? अत्यंत जो गर्म धूल भरी हवाएं चलती है उनको क्या कहोगे? तो उनको कहेंगे प्यारे साथियों आपके लू। क्या कहेंगे? लू कहेंगे भाई। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? बिल्कुल बेसिक सवाल है, एग्जाम में छपेगा एज इट इज। राइट आंसर आपके सी हो जाएगा 1722 मीटर। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है। तो काल्पनिक रेखा भाई क्या कहलाती है? फटाफट जवाब दो देखें। समान स्थान को जोड़ती है। तो राइट आंसर आपके समवर्षा रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समवर्षा रेखा। चलिए अगला सवाल। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बिल्कुल शानदार, 5 सेकंड का टाइम है, मात्र 5 सेकंड का। राइट आंसर आपके झालावाड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? अब देखिए दोनों सवालों में अंतर है। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है आपके माउंट आबू। मैं हर एक जैसे सवाल आपको क्लियर करा रहा हूँ, चाहे वो बिल्कुल बेसिक हो चाहे वो हार्ड हो। डेली क्लास में ऐसे सवाल मिलते हैं। जो भी मेरा साथी चैनल पर नया है, चैनल को फटाफट भाई सब्सक्राइब कर लो भाई। 56 का मैदान कहाँ स्थित है भाई? 56 का मैदान कहाँ पर है? 56 का मैदान है प्यारे साथियों आपके, बिल्कुल सत्य है भाई, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ में। चलिए साथियों मेसा का पठार कहाँ है? मेसा का पठार कहाँ है? कितना शानदार सवाल आपको देखिए। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। फटाफट क्वेश्चन क्लियर करें। ये देखिए भाई जल संसाधन से संबंधित सवाल है। बनास किस नदी की सहायक नदी है? ये देखिए भाई सवाल का लेवल कितना शानदार है कि बनास है वो कौन सी नदी की सहायक नदी है? फटाफट बताएंगे। देखिए मेरे सभी युवा साथी इस सवाल का राइट आंसर है। तो राइट आंसर आपके एक हो जाएगा संभल की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई? माही बजाज सागर परियोजना है, ये आपके कहाँ विकसित की गई? ये की गई आपके बांसवाड़ा में। कहाँ की गई? बांसवाड़ा में। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएनुमा संरचना कहलाती है। तो जो घर में आपकी कुएनुमा संरचना बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्यारे साथियों आपकी टांका। क्या कहते हैं? टांका कहते हैं भाई। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? अर्जुन की गंगा है
वो कौन सी नदी को कहते हैं? तो ये कहते हैं आपकी बाणगंगा को। किसको कहते हैं? बाणगंगा को। ये लीजिए भाई, गन्ना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से जिले में है? बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, राइट आंसर आपके भरतपुर हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके अंतर्गत। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संसाधन हेतु बनाई गई संरचना कहलाती है। तो कृषि के लिए जो आपके जल संरक्षण हेतु एक संरचना बनाई गई उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्यारे साथियों आपके खडीन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है, इनमें से कौन सी भाई खारे पानी की झील नहीं है? उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों की एक बार शानदार तरीके से रिवीजन हो गया होगा। तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा, पिछोला। निम्न में से खारे पानी की झील कौन सी है भाई? इनमें से खारे पानी की झील कौन सी है? फटाफट बताओ दे। बिल्कुल सत्य आप सभी का आंसर। राइट आंसर आपके पचपदरा हो जाएगा। राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है? सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है? तो वह प्यारे साथियों आपके नक्की झील। झीलों की नगरी किसे कहते हैं? झीलों की नगरी भाई उदयपुर को कहते हैं। बिल्कुल आप सभी का आंसर सत्य है, बेसिक सा सवाल है, आना चाहिए। मानसी वाक्कल परियोजना किस जिले में स्थित है? मानसी वाक्कल परियोजना है यह आपके भाई उदयपुर में स्थित है। कहां पर है? उदयपुर में स्थित। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करेंगे। आजीविका के प्रमुख मतलब फसलों से संबंधित सवाल है। रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है भाई? रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? मात्र चंद ही टाइम बचा है क्लास का, फटाफट आंसर बता दे दो भाई। तो राइट आंसर आपकी डी हो जाएगा, गेहूं। मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? बिल्कुल शानदार सवाल है, राइट आंसर आपके बी हो जाएगा, बाजरा। देश के माल को बाहर भेजना क्या कहलाता है? बिल्कुल भाई शानदार, अति महत्वपूर्ण सवाल। राइट आंसर आपके निर्यात हो जाएगा। अतिवृष्टि का अर्थ क्या है? अतिवृष्टि का भाई अर्थ क्या है अतिवृष्टि का? तो ये है आपकी अत्यधिक वर्षा। तो ये प्यारे साथियों क्लास हमने कवर की है राजस्थान सिटी के लिए। राजस्थान में मानसून का बुआ कहा जाता है भाई। मानसून का बुआ किसे कहते हैं? फटाफट बताओ देगा, एग्जाम में छपेगा साथियों, बेसिक सा सवाल है। यहां पर जुआ है भाई, क्या है? जुआ है। मानसून का जुआ कैसे कहते हैं? ध्यान रखिएगा भाई, यहां पर छपा हुआ नहीं है, बुआ नहीं है, यहां पर जुआ है। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, कृषि को क्या कहते हैं? कृषि को कहते हैं भाई। राजस्थान में सबसे कम सिंचाई किसके द्वारा होती है? सबसे कम सिंचाई किसके द्वारा होती है? तो ये होती है प्यारे साथियों आपके तालाबों से। तो ये प्यारे साथियों क्लास क्लियर की है राजस्थान सिटी के लिए। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, फटाफट जाकर भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। शानदार पीडीएफ है, राजस्थान करंट अफेयर की पीडीएफ भी आपको वहीं से मिलेगी। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।